ये जो भीड़ देख रहे हैं सामने पीछे चारों तरफ, यह भीड़ है छत्तीसगढ़ के उस लाडले विधायक की जो देवेंद्र यादव है, और यह भीड़ है रायपुर के केंद्रीय कारागार के आसपास की, जहां बैरिकेटिंग लगी है। और यह भीड़ अपने उस जन नेता की अगुवाई करने के लिए आई है, जो जेल से अभी कुछ ही देरों में रिहा होने वाले हैं। वो है जिसे आज से 7 माह पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि 15 और 16 जून 2024 को बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सतनाम पंथ के गुरु अमरदास जी की तपोभूमि गुफा में कुछ असामाजिक तत्वों ने सतनाम के प्रतीक जैत खाम से छेड़खानियां की, तोड़फोड़ किया, उसे काट दिया और क्षति पहुंचाई। इसके विरोध में सतनामी समाज के लोग भारी संख्या में मांग करते रहे सीबीआई जांच की। पुलिस ने कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन समाज के लोग उन आरोपियों से सहमत नहीं हुए और लगातार मांग करते रहे कि सीबीआई जांच हो। और यह घटना गिरौदपुरी के महाकोनी गांव से बढ़ते बढ़ते बलौदाबाजार तक आ गई और 15 और 16 जून को छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज सहित अन्य जनप्रतिनिधि वहां पर पहुँचे और एक सभा का आयोजन था। और उस आयोजन में भगदड़ मचती है और हिंसक घटना होती है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय सहित एसपी कार्यालय पे भी आगजनी की घटना होती है। इस घटना को लेकर पूछताछ, उसके बाद में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव लगातार 7 माह और कुछ दिन जेल में गुजारे। तब से ही उनके समर्थक छत्तीसगढ़ स्तर पर हर प्रकार से देवेंद्र यादव सहित निर्दोष लोगों की रिहाई करने की मांग लगातार उठाते रहे। इसके लिए कई प्रदर्शन किए, कई रैलियां निकाले। लेकिन लगातार जमानत निचली अदालतों से खारिज होते गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से 20 तारीख को जमानत मिली और देवेंद्र यादव की रिहाई हुई। और इस रिहाई के समय उनके हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ से उनके समर्थक, उनके यूथ के कार्यकर्ता, वो यूथ जहां से देवेंद्र यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार वह सक्रियता के साथ अपने कद को बढ़ा रहे थे इन्हीं कार्यकर्ताओं और इन्हीं समर्थकों के बल से। जिस समय पुलिस देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार करने आई, तब विरोध में हजारों की संख्या में समर्थक वहां उपस्थित हुए। जब पुलिस गिरफ्तार कर 17 अगस्त 2024 को उन्हें लेकर गई, उस समय देवेंद्र यादव ने अपने पर्सनल से ट्वीट भी किया। उसके बाद
देवेंद्र यादव जब कल रिहा हुए, उसी अंदाज में जेल के बाहर आते ही अपने समर्थकों की ओर बहुत तेज़ी के साथ भागते हुए बढ़े और समर्थकों से मिले और मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। अभी मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद जेल से बाहर आया हूँ और जानना चाहता हूँ। अभी तो मैं भिलाई जाऊँगा, परिवार से मिलूँगा और आप तक सबके बीच में रहूँगा। सब पे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। आज केवल सभी साथियों का, कांग्रेस पार्टी का, शीर्ष नेताओं का आभार करना चाहता हूँ। देवेंद्र यादव जैसे ही घर पहुँचे, उनकी पत्नी ने उनका आरती उतारकर स्वागत किया। साथ ही समर्थकों ने भी उन्हें हार फूल से लद दिया और काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में नजर आए। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही उनके सम्मान में आयोजित कई कार्यक्रमों में शरीकता भी दिखाई। देवेंद्र यादव ने भिलाई में मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हों, भिलाई वासी हों, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना ज़रूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना, जेल के भी समय ख़त्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सज़ा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदा बाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। 13 महीने हो गए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 11 वहाँ पे साफ सफाई या किसी काम से थे, उन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। एक और मामले में आपको स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना और वातावरण बनाकर लोगों पे दबाव बनाना, ये राजनीति में चलता है। तो इसकी ज़्यादा चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच सामने आता है। जेल से बाहर आकर देवेंद्र और मजबूत हो गए हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसा है कि जीवन का ये एक ऐसा अध्याय है जिसने काफ़ी कुछ सिखाया और मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस अनुभव को मैं आप लोगों से साझा। मंदिर में क्या मांगे भगवान से? हर साल जन्मदिन हो या किसी भी नए काज की शुरुआत, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भिलाई आया, अपने परिवार के पास आया। आप सब परिवार हो मेरे, मैं आपको मीडिया कर्मी नहीं देखता। भिलाई वासी हो तो अधिकार एक दूसरे के ऊपर बनता है। तो प्रभु के दर्शन करने आया था। जेल की कहानियाँ बहुत सारी है। जेल में तो मैं चाहता हूँ आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये यहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन वैसी शांति, अंदर शांति होती थी, लेकिन जो दीवार है ना, दीवार जो ऊंची दीवार थी, उसके पीछे की से गाड़ियों के हॉर्न के आवाज़, कभी कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके शोर शराबे कान में गूंजते थे। दिवाली है तो फटाके फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे। तो उसका एक अलग अनुभव है। इत्मीनान से बात करें। और अब देवेंद्र यादव रिहा हो चुके हैं और राजनीति से जुड़े जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में हो गई है, ऐसे यूथ कार्यकर्ताओं के बल से कांग्रेस की शक्ति और बल बढ़ने की संभावना है। जिस प्रकार से कल देवेंद्र यादव की रिहाई के समय ये इतने लोगों की भीड़
अपने जन नेता के लिए, अपने उस जनप्रतिनिधि के लिए जो लोग कहते हैं और सही भी है कि वे लोगों के सुख दुख में अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं, तभी तो इतने हजारों की तादाद में कार्यकर्ता खड़े हैं। जहां पर जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी अंदेशा नहीं था कि देवेंद्र यादव की रिहाई के समय इतना लोगों का, उनके समर्थकों का हुजूम सा लग जाएगा, लेकिन पुलिस व्यवस्था को संभालते रही, लोगों को व्यवस्थित किया और उसके बाद जिस प्रकार से देवेंद्र यादव की रिहाई का बेसब्री से इंतज़ार था, उस बेसब्री का इंतज़ार समाप्त हुआ और देवेंद्र यादव को बेल मिल गई, जमानत मिल गई। देवेंद्र यादव की जमानत के समय पुलिस ने क्या उन पर केस लगाया था, उसे भी हमें सुनना चाहिए। पुलिस ने चालान में लिखा कि देवेंद्र यादव का संबंध कुख्यात अपराधियों से है। सूरजपुर के कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू के साथ उनकी तस्वीर ये प्रमाणित करती है। उनकी एक्टिविटी हिंसा के नेतृत्व करने की इच्छा दर्शाती है। भड़काऊ भाषण देने से लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, समर्थकों के साथ वही बैठक करते रहे, जिसके बाद हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी हुई। प्रदर्शन से पहले आरोपी शैलेंद्र बंजारे से 9 जून को 3 बार बात की, फिर 10 जून को संतोष भारती, गोल्डी मारिया से भी बातचीत की। आंदोलन को उग्र करने, प्रदर्शनकारियों को फंडिंग का आश्वासन दिया। देवेंद्र के सभा स्थल से निकलते ही तोड़फोड़ हुई। 3 जून 2024 से 13 जून 2024 तक जितनी बार बलौदा बाजार के दशहरा मैदान गए, पुलिस ने सभी फोटो और वीडियो के साथ अटैच किया। सभा में लोगों से कहा था ज्ञापन देने और रैली निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, आप कोई बड़ा काम करेंगे तो सरकार को होश आएगा। 10 जून 2024 को दशहरा मैदान बलौदा बाजार से सतनामी समाज के पदाधिकारियों के साथ देवेंद्र भी मौजूद थे। देवेंद्र यादव ने अपनी दलील में कहा, चालान में ना तो मेरे बैठक स्थल में पहुंचने और जाने का कोई समय लिखा है, मैं ना तो मंच पर चढ़ा और ना ही भाषण दिया, तो यह वहाँ भीड़ को उकसाकर घटना को अंजाम देना कैसे संभव। मेरी गिरफ्तारी का स्थल MLG 175-76 हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र वार्ड 15 दर्शाया गया, जबकि मेरी गिरफ्तारी क्वार्टर क्रमांक 7B स्ट्रीट 41 सेक्टर 5 से की गई। चालान के साथ मेरे कुछ अन्य आरोपियों के बयान साक्ष्य की दृष्टि से अस्वीकृत है। गलत कार्रवाई की आशंका में मैंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रीट एप्लीकेशन दायर किया था। इन दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके देवेंद्र यादव आपने देखा, उनके कार्यकर्ताओं ने जब से देवेंद्र यादव सहित सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार उसके विरोध में सड़कों पर उतरते रहे, कई प्रदर्शन किए। जिंदाबाद 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 देवेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद लेकिन किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं निकला और 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव विधायक भिलाई को जमानत दी। अब देखना है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस प्रकार से देवेंद्र यादव की रिहाई के बाद उत्साह जागेगा, कार्यकर्ताओं में यह आने वाला
कल ही बताएगा और देवेंद्र यादव की राजनीति पर अच्छा खासा इसका असर होने की भी राजनीति से जुड़े लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं और कांग्रेस को एक शक्ति मिलने की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।